व्हाट्सअप बंटाई की पब्लिक एंड वेलकम टू गोवा व्लॉग पार्ट 3। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच भाई, जो प्यार जो सपोर्ट आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियोस को दिखाया भाई, सचमुच मानना पड़ेगा। आप लोग बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहना और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट लाता रहूंगा। सो कमिंग बैक टू दिस वीडियो, टुडे इट्स 1 अप्रैल एंड राइट नाउ इट्स 2 PM। और भाई आप लोगों को तो पता ही होगा हमारी साइकिल की क्या हालत हो गई है, तो अभी साइकिल से ट्रैवल करना थोड़ा मुश्किल हो चुका है। तो इसलिए अभी हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हमारी आगे की जर्नी जो है हम लोग बस से कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम लोग एक मस्त सीक्रेट लोकेशन पर जाने वाले हैं और यहाँ का भाई सनसेट व्यू जो है बहुत ही बढ़िया रहता है। तो जब हम लोग गोवा की ट्रिप प्लान कर रहे थे तब भी मैंने इस लोकेशन की कुछ फोटोज और वीडियोस देखे और उसी समय भाई मैंने डिसाइड किया चाहे कुछ भी हो जाए इस लोकेशन पर जाना ही है। सो राइट नाउ आई एम टू एक्साइटेड टू विजिट दिस प्लेस। और मे भी शायद आप में से सिर्फ कुछ ही लोग इस लोकेशन के बारे में सिर्फ जानते होंगे लेकिन कभी उधर गए नहीं होंगे। उस लोकेशन का नाम मैं अभी नहीं बताऊंगा, मैं आप लोगों को अभी उधर सीधा लेकर जाता हूँ। सो लेट्स गो, आई कांट वेट एनीमोर। तो अभी हम लोग पंजिम स्टैंड पर पहुंच चुके हैं, तो अभी इधर से ही बस पकड़ते हैं और फिर हमारे लोकेशन पर चलते हैं। फाइनली आप जाकर बस स्टार्ट हो गई है। तो अभी हम लोग हमारे स्टॉप पर पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी यहाँ से हमें हमारे मेन लोकेशन पर जाना है। तो अभी यहाँ से हमें चल कर जाना पड़ेगा और भाई बस ने थोड़ा लेट करवा दिया है। तो अभी 5:30 बज रहे हैं और अभी हमें सनसेट के पहले पहुँचना है। तो अभी यहाँ से हमें 3 से 4 किलोमीटर चल कर जाना है। तो अभी सनसेट से पहले पहुँच पाते या नहीं क्या पता, लेकिन हमें किसी भी हालत में सनसेट मिस नहीं करना। फिर देखते हैं क्या होता है। ऑन टाइम और भाई अभी तक सन है और अभी कुछ देर में ही सनसेट होने वाला है और भाई मस्त सीन हमें देखने को मिलेगा अभी। अभी हमें पता चला है कि इससे भी आगे जो है और बढ़िया सीन है। तो फिर अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं, लेकिन हमें उसके लिए और थोड़ा ट्रैवल करना पड़ेगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, मज़ा आएगा तो हम लोग ज़रूर ट्रैवल करेंगे। लेकिन यहाँ का जो रोड है भाई ऊबड़ दाबड़ है, थोड़ा सा डेंजरस भी है, लेकिन मज़ा ज़रूर आएगा भाई। हमें एडवेंचर से मतलब है और कुछ नहीं। अगर आप लोग कभी भी गोवा में आते हो तो ये प्लेस ज़रूर विजिट करना, एक ना एक बार तो ज़रूर विजिट करना भाई। सच बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस आपका बहुत बढ़िया रहेगा।
अभी बहुत टाइम हो चुका है, हम लोगों ने यहाँ पर 2 घंटे स्पेंड किए और अब 2 घंटे चले गए पता ही नहीं चला। लेकिन यार सच बता रहा हूँ, इससे अच्छी प्लेस मैंने गोवा में देखी नहीं। तो अभी हमें वापस जाना पड़ेगा क्योंकि 8 बजे के बाद जो है यहाँ के बसेस अवेलेबल नहीं रहते। तो यार आई विल मिस दिस प्लेस। तो अभी एक बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 8 बजे के बाद इधर के बसेस बंद हो जाएंगे और हमें वहाँ से निकलने में थोड़ा लेट हो गया और अभी बसेस बंद हो चुकी है। वापस रूम पर कैसे जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी इतना दूर तक तो हम लोग चल कर तो नहीं जाएंगे, तो अभी सोच रहे हैं कि यहीं कहीं तो एक रूम लेते हैं रेंट पर एक रात के लिए और फिर कल सुबह यहाँ से निकलते हैं। तो फिर अभी देखते हैं क्या होता है। तो अभी कुछ देर पहले ही यहाँ की जो लाइट्स चले गए हैं और सभी तरफ अभी अंधेरा छा गया है। पता नहीं सिर्फ यहीं इसी एरिया की लाइट्स चले गई या पूरे गोवा के यहाँ के लाइट्स चले गए हैं। लेकिन अभी हमारे दिमाग की बत्ती चल गई और अभी हमें याद आया कि हमारा एक फ्रेंड यहीं पास में रहता है। तो अभी हमने उसे जस्ट कॉल किया था और उसने कहा कि भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी मैं अपनी बाइक लेकर आता हूँ और आपको अपने रूम पर छोड़ाता हूँ। तो अभी हम उसी का वेट कर रहे हैं, तो अभी कुछ देर में वो आता ही होगा। देखो भाई, जहाँ तक मुझे पता है भाई, जो गाड़ी चलाता है उसे हेलमेट पहनना चाहिए, लेकिन यहाँ कुछ अलग लेवल के सस्ते नशे चल रहे हैं। पीछे वाला हेलमेट पहन कर बैठा है और ये बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहा है। और एक तो हम ट्रिप्सी भी है, अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो समझो खेल खत्म। तो हम दोनों हमारे रूम पर सेफली पहुंच चुके हैं। मेरे को लगा नहीं था हम लोग पहुंच पाएंगे। एंड थैंक यू ऑल विन फॉर द राइड। तो अभी लोकेशन रिवील करने की बारी है। तो इस लोकेशन का नाम है अगवाड़ा फोर्ट। अब देखो, कई सारे लोगों ने इस लोकेशन का नाम सुना होगा, लेकिन जब भी कोई अगवाड़ा फोर्ट बोलता है तो सभी के दिमाग में ये आता है, लेकिन इसके आगे की जो असली ब्यूटी है उसके बारे में कोई नहीं जानता। तो यहाँ आपको एक ऑफ रोड मिलेगा। अगर आप लोग वहाँ से 10-15 मिनट के लिए चल कर जाते हो तो आप लोग इस सनसेट लोकेशन तक पहुँच जाओगे। एंड आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू विजिट दिस प्लेस इफ़ यू हैवेंट येट। तो अभी हम लोग कल के बारे में प्लान कर रहे थे और अभी डिसाइड किया है कि फिर से एक बार हम लोग कलंगुट बीच जाएंगे, क्योंकि पिछली बार तो पता ही है आप लोगों को क्या हुआ था। तो कल दोपहर को हम लोग यहाँ से निकलेंगे, बस से ही ट्रैवल करेंगे। तो अभी मैं आप लोगों को सीधे कलंगुट बीच पर मिलता हूँ, ठीक है? अब ज़्यादा बकबक नहीं। तो फिर से एक बार हम लोग कलंगुट बीच आ चुके हैं, क्योंकि पिछली बार भाई हमें पानी में उतरने का मौका नहीं मिला। तो आज फुल मस्ती करेंगे भाई बीच पर, क्योंकि अभी अपने पास टाइम ही टाइम है। अभी 4 बज रहे हैं, तो देखते हैं कितना टाइम स्पेंड कर पाते हैं। जितना ज़्यादा स्पेंड करेंगे उतना अच्छा होगा, उतनी मस्ती होगी। Now it's time to dive in the sea. ऐसी तपती धूप और समंदर, भाई साहब मजा ही मजा। जिंदगी बहुत सही चल रही है। भाई क्या कर रहा है इतनी धूप में? ब्रो ऐसे कौन एंजॉय करता है? The only thing I do whenever I visit beach. तो यार निकाल मुझे जल्दी यहाँ से निकाल, वरना 5 मिनट में
रेस्ट इन पीस हो जाऊंगा मैं, जल्दी निकाल भैया। लेकिन तू अंदर गया कैसे? तूने ही तो डाला, और कौन? मैंने कब डाला था? मैं अगर मर गया ना, मेरे आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। हाँ? क्या बोल रहा? तेरे से अच्छी बात है। बदला लेने जरूर आएगी मेरी आत्मा। मेरे पास तो शांति है, तेरे पास निकाल शांति नहीं। जल्दी, प्रेशर बढ़ रहा है, जल्दी निकाल अभी। बस हो गया भाई, रेस्ट इन पीस हो जाएगा कैप्टन सुफियान। अभी तक 1000 सब्सक्राइबर्स भी नहीं हुए, जल्दी निकाल भैया। मर गया मैं। तो इधर भाई हम लोगों ने बहुत टाइम स्पेंड कर लिया है और अभी 6:30 बज रहे हैं। अच्छे पानी से शावर भी ले लिया है, एकदम फ्रेश हो चुके हैं। तो अभी हम लोग यहाँ से वापस रूम पर चले जाएंगे और फिर उधर से हम लोग आगे का प्लान करेंगे। निकल तो रहे लेकिन भाई जाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन क्या कर सकते हैं, जाना तो पड़ेगा ही। तो अभी हम लोग अपने रूम पर वापस आ गए थे और अभी कुछ देर पहले ही हम लोगों ने डिनर भी कर लिया है और अभी कुछ तो एडवेंचरस करने का मन हो रहा था। तो राइट नाउ वी आर अबाउट टू ट्राई समथिंग न्यू। तो आप लोगों के दिमाग में एक सवाल तो आया ही होगा कि भाई ये चीज़ क्या है। भाई वो एक स्केट बोर्ड था। तो हम लोगों ने आजरा से गोवा स्केट बोर्ड लाया है खास, क्योंकि हमें यहाँ पर ट्राई करना था। ऐसे सिटीज़ में, ऐसे रात में ऐसी स्ट्रीट पर स्केट बोर्डिंग करना भाई अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस रहता है। तो अभी हम लोग वही ट्राई करने वाले हैं। Taking my time on my ride. Oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Taking my time on my सो आई होप कि आप सभी लोगों ने ये गोवा व्लॉग सीरीज़ एंजॉय किया होगा। अगर किया होगा तो फटाक से इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तो टुडे इज़ 2 अप्रैल और कल भी हम लोग गोवा में रुकने वाले हैं और कल तो डबल मस्ती करेंगे, क्योंकि गोवा में मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सभी फ्रेंड्स को मैं मिलने वाला हूँ और हम सभी साथ मिलकर गोवा घूमने वाले हैं। लेकिन कल मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा, सो पार्ट 4 नहीं आ रहा, सॉरी फॉर दैट गाइज। क्योंकि उस वक्त मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बिजी रहूँगा और मुझे उनके साथ एंजॉय करना है एंड आई डोंट वांट टू रूइन दैट मोमेंट। इस रिकॉर्डिंग के चक्कर में ये मैं एंजॉय नहीं कर पाऊँगा। सो आई गेस दिस इज़ द एंड ऑफ द गोवा व्लॉग सीरीज़। तो और 4 अप्रैल को हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं शायद। तो अगर आप लोगों को ऐसे ही व्लॉग्स देखने हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए चिल आउट।